मैं डॉक्टर एन एच शिवानी। आज मैं अपना एक नई स्टोरी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, जिसका टाइटल है आज का भारत। अब्दुल काका क्या कर रहे हैं? कौन, बाबू बजरंगी? हाँ काका, हम बजरंगी। क्या करेंगे बजरंगी बाबू? घास काट रहे हैं भैंसिया को खिलाने के लिए। हम लोग घास काटने के अलावा और क्या कर सकते हैं? हम लोग राजनीतिज्ञ तो हैं नहीं कि भैंसिया से लाभ होना बंद हो जाए तो गैया को पकड़ लें, और जब गैया से लाभ होना बंद हो जाए तो फिर भैंसिया को। हम लोग के पास तो अभी बहुत शर्म हया बाकी है, लेकिन इस देश के लिए यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह के नेता लोग हमारे दौर में अब देखने को मिल रहे हैं। खुदा अब जल्दी से उठा लेता तो बहुत अच्छा होता। अब यह सब देखकर बहुत दुख होता है। यह देश अब भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान का देश नहीं लगता है। अब तो यह देश ऐसे लोगों के हाथों में चला गया है कि शायद इनसे अब निजात पाना, अंग्रेज़ों से निजात पाने से भी ज़्यादा मुश्किल। अब हम भारत छोड़ो आंदोलन भी तो नहीं चला सकते। सब नेता लोग देश का खून चूस रहा है और अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहता है। छोड़ो यह सब बाबू बजरंगी, तुम बताओ, तुम कैसे हो और क्या चल रहा है? मैं भी ठीक हूँ अब्दुल काका, क्या बताएं। हमारी पढ़ाई भी ठीक ही चल रही है, लेकिन पढ़ाई की भी स्तर इतना तेज़ी से गिरते जा रहा है कि क्या बताया जाए। इस सब की जड़ एक ही, वह है राजनीति। जैसे आप देख लीजिए ना, अपना जो प्राथमिक विद्यालय था जिसका नाम बीएमसी मकतब हुआ करता था, उसको नया नाम दे दिया गया, राष्ट्रीय प्राथमिक विद्यालय। यह सब भी ठीक नहीं है। जो हमारे पूर्वज की पहचान थी वह सब हमारे देश से विलुप्त होते जा रही है, और इसका कारण सिर्फ नेता लोग। यह हमारे देश का भी एक बहुत बड़ा विडंबना है कि इस देश में अगर आपको पुलिस बनना है, यानी कि सिर्फ लाठी चलाना है, तो आपका शैक्षणिक योग्यता निर्धारित है, या कोई भी वाद थाने में आप पर दर्ज है तो आपको नौकरी नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर आप अनपढ़ हैं, यानी अंगूठा छाप हैं, और 10 हत्या वाद भी चल रहा हो, तो भी आप सांसद विधायक बनकर हमारे देश के भलाई के लिए पॉलिसी बना सकते हैं। जो अपने लिए अच्छा पॉलिसी नहीं बना पाता है, वह समझिए देश के लिए कितना अच्छा पॉलिसी बनाएगा। खैर, यही इस देश की तकदीर है। अब्दुल काका, अब हम चल रहे हैं, कुछ पढ़ाई वगैरह कर लो। नेता तो बनना है नहीं कि नहीं भी पढ़ता तो चलता। आजकल नेता भी एक व्यवसाय ही बन गया है, जो कभी भी नुकसान वाला काम नहीं करता। अभी कुछ बचा है तो वह बाएं बाजू के दल लेफ्ट पार्टीज के पास। अपने महान स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस भी लेफ्ट विचारधारा रखते थे। इसीलिए उन लोगों का विचार कभी भी और दलों से नहीं मिलता। उनको छोड़कर सभी पार्टियां एक ही कुएं के मेंढक। बस फर्क यह है कि उनमें किसी का रंग हरा है तो किसी का भूरा है, तो कोई नीला और कोई लाल है। रंग अलग अलग है पर अंदर में सभी की अंतड़ियों की लंबाई एक समान है, और सभी के पास कुछ ऐसा गुण है कि वह अपने फ़ायदे के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं। रंग बदलना तो गिरगिट का काम है, लेकिन दौर इतना तेज़ी से बदल रहा है कि अब गिरगिट का काम मेंढक करने लगा। यह दुनिया पूरी तरह वस्तु आधारित मेटलिस्टिक वर्ल्ड हो गई, जो अपने फ़ायदे को देखते हुए अपनी धातु मेटल बदलता है। अगर इस दुनिया में किसी को लगता है कि उसे सोने से ज़्यादा फ़ायदा लोहा दे सकता है, तो वह सोना बेचकर लोहा खरीद लेता है। जिसमें यह प्रवृत्ति है, वही आज देश या दुनिया में आगे, जो अपने फ़ायदे को
छोड़ चीज़ों से प्यार करने लगता है वह पीछे छूट जाता है। मिसाल के तौर पर जैसे अरब वर्ल्ड, अमेरिका लोहा पर खर्च करता है और अरब देश सोने पर। इस देश में बिल्कुल वही स्थिति है। अब्दुल काका, जैसे आप नेता लोगन को ले लीजिए, जैसे चुनाव आता है वैसे देखिए तो इस पार्टी का नेता उसमें, उस पार्टी का नेता इसमें जाता है। नेता लोगों के लिए यह काम महज एक घर से दूसरे घर में जाने के बराबर है। बस फ़र्क है तो यह कि किसी घर में खिड़की दरवाजे कम है तो किसी में ज़्यादा है। अब्दुल काका, आपको एक और अच्छा बात बताते हैं। एक बार हमने एक अंग्रेजी अखबार में पढ़ा था कि साल 1967 में एक अंग्रेज इंडिया घूमने आया था और वह नास्तिक था, यानी किसी भी अल्लाह, भगवान, गॉड पर विश्वास नहीं रखता था। वह आया, करीब 2 महीना तक इस देश के हर कोने में गया और बहुत अच्छी तरह से इस देश को समझने का प्रयास किया। जब वह हिंदुस्तान को देखने के बाद वापस जाने लगा तो दिल्ली हवाई अड्डा पर उसे मीडिया वालों ने एक सवाल पूछा कि आप तो एक नास्तिक व्यक्ति हैं, आपको हिंदुस्तान कैसा लगा और आपने क्या पाया। उस अंग्रेज का जवाब सुनने के बाद मीडिया वालों में खुशी की लहर भी दौड़ी, लेकिन वह लहर फिर फौरन शांत हो गई। उस अंग्रेज का कहना था कि मैं हिंदुस्तान आने से पहले यही सोचता था कि गॉड नहीं, लेकिन भारत को देखने के बाद मुझे विश्वास हो गया है कि गॉड है। यह सुनते ही मीडिया वालों ने खुशी से पूछा कि आखिर कैसे। तो उस अंग्रेज ने कहा कि मैं भारत को जिस हालत में देख रहा हूँ उससे साफ पता चलता है कि इस देश को भगवान ही है जो चला रहा है। जबकि हम जानते हैं कि 1967 का भारत स्वच्छ था, नेता लोग भी देश के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहते थे, अपने घरों का सामान और पैसा लोगों के भलाई के लिए लगा देते थे। यह सुनने के बाद एवं भारत का आज का स्थिति देखने के बाद ऐसा लगता है कि वह अंग्रेज अगर आज इस देश में आता तो शायद उसका जवाब कुछ और होता। आज की हालात को देखकर शायद उसका जवाब होता कि यह देश जिस हालात में दिखता है उसको सिर्फ एक भगवान नहीं चला सकता, बल्कि भारत में इतने सारे भगवान हैं जिनके वजह से भारत चल रहा है। बाबू बजरंगी, इसीलिए तो अब जीने की ख्वाहिश भी मरने लगी है। अब पहले दौर को ही देख लो, जब महावीरी जयंती का अखाड़ा होता था तो मैं, रमज़ान, फ़तेह, मंजूर, हारून, नाजिर और गांव के बहुत सारे मुसलमान लड़के उसमें खेलते थे और खूब जश्न मनाते थे। और जब हम लोगों का मुहर्रम होता था तो आपके बाबा सुरेश, चाचा रमेश, मुन्ना, मुख्तार, भोला, सुभाष सभी लोग खूब खेलते कूदते थे और हम देखते थे कि मुहर्रम के ताजिया का एहतराम हम लोगों से ज़्यादा आप लोग ही करते थे। आप लोग के घर से भी 3 चौरी रोज़ चबूतरा पर आता था और फातिहा होने के बाद बच्चों में बांटा जाता था और खाया जाता था। और जब ताजिया आप लोगों के घर से गुजरता था तो आप लोग की घर की औरतें ताजिया के पास पानी डालती थी। पानी क्यों डाला जाता था यह तो हमें पता नहीं, पर मुझे लगता है कि यह परंपरा कहीं ना कहीं हुसैन अलैहिस्सलाम के कहानी से जुड़ा हुआ है। वह जब करबला में थे तो वहाँ पर यजीद जिसकी बादशाहत थी वह पानी पर पाबंदी लगा दिया था और पानी नहीं मिलने की वजह से भी बहुत मौतें हुई थी और आखिर में पानी बिना तड़पने वाले पूरे परिवार एवं गिरोह को शहीद कर दिया गया। बाबू बजरंगी, हमें लगता है कि इसी वजह से पानी डालने का परंपरा शुरू हुआ होगा। पर अब तो यह हालात है कि मुस्लिम हिंदुओं के अखाड़े में जाने से डरते हैं तो हिंदू मुस्लिमों के अखाड़े में जाने से। बाबू बजरंगी, हमारा भी उम्र तो बहुत हो चला है, पर हम लोग अंग्रेज़ के बारे में सुनते थे कि वह घर तोड़ो राज करो की पॉलिसी के तहत भारत पर राज करते थे, पर फिर भी यह हालत नहीं थी। पर हम लोग घर फोड़ो राज करो सिर्फ अंग्रेज़ों के बारे में यह करते हैं और हमारे नेता लोग जो कर रहे हैं वह कहाँ घर को बचा रहे हैं।
वह तो इस घर को पूरी तरह निस्त व नाबूद करने पर लगे हुए हैं। तो हमको लगता है कि आज का दौर उस दौर से ज़्यादा बुरा है। हमें आज़ादी मिली है या कुछ और, यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि इस आज़ादी से तो वह गुलामी अच्छा था, जब हम सब एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते थे और इतना प्यार था कि यह पता ही नहीं चलता था कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान। आपके पिता से तो हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। कभी हम आपके घर खाना खाते थे तो कभी वह हमारे घर, और हम लोग हमेशा एक ही साथ रहते थे। रोज़ शाम में गांव के उत्तर में जो कब्रिस्तान है उसके सामने जोगिंदर सिंह के खेत में फुटबॉल खेलने जाते थे। जोगिंदर सिंह जो हमारे गांव के तो थे नहीं, वह खुलासा के रहने वाले थे, पर रोज़ अपने हाथी से चले आते थे फुटबॉल देखने के लिए। वह जब तक जिंदा रहे तब तक कहते रहे कि यह ज़मीन आप लोग फील्ड के रूप में हमसे लिखवा लीजिए, लेकिन हम लोग नहीं लिखवा पाए। पर आज उसमें उनका बेटा पोता खेती करने लगा और फील्ड ख़त्म हो गया। अब इतना प्यार घट गया है कि हम यह भी नहीं पहचान पाते हैं कि उनका बेटा पोता कौन। ठीक है बाबू बजरंगी, अब आप जाइए और पढ़ाई वगैरह कीजिए। आप लोगों से पूरे देश को बचाने के लिए तो नहीं कह सकते, पर कम से कम इस अपने गांव को जो एक घर के मानिंद है, इसे कभी टूटने मत दीजिएगा, वरना गुजरे हुए बुजुर्गों पूर्वजों को बहुत तकलीफ होगी। खुदा हाफिज़ बाबू बजरंगी, खुदा हाफिज़। ठीक है अब्दुल काका, हम आपके इस बात को मरते वक्त तक याद रखेंगे और इस अपने प्यारे से गांव को बचा कर रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है अब्दुल काका, राम राम राम। इसी के साथ मेरा स्टोरी समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक यू।